तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ, बूझे कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता। क्या हो गया जहारा भाभी? इस घर से हम नहीं, तुम निकलोगी। जाओ यहाँ से। अपने देवर को अंदर नहीं बुलाओगी? अब और नहीं, बहुत ऐश कर ली तुमने। काम से जा रही हूँ, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। वाह, मैं हेल्प कर दूँ आपकी? जाइए, लेकिन अगर होगा तो मैं क्या बुला लूंगा। तो कोई मसला है नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाऊँ। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करता, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत जगह कोशिश करें। मेरी इंसल्ट का कोई मौका जाने नहीं देते आप। अब मैंने क्या किया? और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? मुझे हेल्प का ऑफर करना, ना मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाना। ये अब मैंने क्या किया? और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा कि आपकी गाड़ी का टायर मैंने फ्लैट किया? ये सब एक महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? आप खुद को समझते क्या है? मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें ताकि आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकें। ये करने के लिए, और ये चीप हरकत करूंगी मैं? सिर्फ रियासत के शहजादे हैं आप। आप खुद को समझते क्या है? दिल चाहता आपसे बात करने को, माना अच्छे लगते हैं आप मुझे। सिर्फ रियासत के शहजादे हैं आप। लगती मैं कोशिश करूंगी आपके सामने ना आऊं कि मैं किसी की गाड़ी का टायर फ्लैट करके फिरूंगी। माना अच्छे लगते हैं आप मुझे। की बात करें, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। जी फरमाइए। आई एम सॉरी, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? काम की बात करें। प्लीज, होनी चाहिए थी। काम की बात करें। थैंक यू। क्या हो गया जहारा भाभी? इस घर से हम नहीं, तुम निकलोगी। जाओ यहाँ से। अपने देवर को अंदर नहीं बुलाओगी? अब और नहीं, बहुत ऐश कर ली तुमने। मेरा हो वरना क्या? और ऊपर से सरमद भाई को महीने का खर्चा बंद करने की धमकी दे। एक तो सुकून से बैठकर तुम सरमद भाई की प्रॉपर्टी का रेंट खा रही हो, पर निकल आया तेरे 7 सालों में। वरना वो करूंगी कि अपने कदमों पर वापस नहीं जाओगे। हर किसी से डर जाया करती थी। जब सरमद भाई तुझे लेकर आए थे ना, मुझे याद है। मुझे मत मारो, आइंदा नहीं करूंगी। क्यों आपको तंग कर रहे? कौन है ये लोग? मुझे याद है। और आपस का मामला, अब जाइए। मुझे मत मारो, आइंदा नहीं करूंगी। ओके, प्लीज आप जाइए। मुझे याद है, या फिर शराफत से भाई को 2 लाख रुपए पहुंचा कर आओ। 2 दिन का वक्त देता हूं। ओके। दिन मैं अपने तरीके से करूंगा। ये घर खाली करो। मुझे याद है। समझ रही हो ना?
मैं जानती थी आप यही कहेंगे। वैसे खाना बना के गई है, आप प्लीज़ इसको ले जाइए। खाना तो पड़ेगा आपको, खाना तो वापस नहीं जाएगा। बस से मजबूर है और मैं जानती थी आप यही कहेंगे। मैं रख देती हूँ। बस से मजबूर है और नो थैंक यू, आई मैनेज। मैं हेल्प कर दूँ आपकी? कुछ बना रहे थे आप? ओके। नो थैंक यू, आई मैनेज। नो थैंक यू, आई मैनेज। काम से जा रही हूँ, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। वाह, मैं हेल्प कर दूँ आपकी? प्लीज जाइए। लेकिन अगर होगा तो मैं क्या बुला लूंगा, तो कोई मसला है नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाऊँ। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करता, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत जगह कोशिश करें। मेरी इंसल्ट का कोई मौका जाने नहीं देते आप। अब मैंने क्या किया? और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? मुझे हेल्प का ऑफर करना, ना मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाना। ये अब मैंने क्या किया? और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा कि आपकी गाड़ी का टायर मैंने फ्लैट किया? ये सब एक महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? आप खुद को समझते क्या है? मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें ताकि आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकें। ये करने के लिए और ये चीप हरकत करूंगी मैं? सिर्फ रियासत के शहजादे हैं आप? आप खुद को समझते क्या है? दिल चाहता आपसे बात करने को, माना अच्छे लगते हैं आप मुझे। सिर्फ रियासत के शहजादे हैं आप? लगती मैं कोशिश करूंगी आपके सामने ना आऊं कि मैं किसी की गाड़ी का टायर फ्लैट करती फिरूं। माना अच्छे लगते हैं आप मुझे। काम की बात करें, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। जी फरमाइए। आई एम सॉरी, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? काम की बात करें। प्लीज, नहीं चाहिए थी। काम की बात करें। थैंक यू। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो अस्मत भी वहाँ पर आ जाता है।
और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत की तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है। लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है, उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का, जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आ रहा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहांरा याद नहीं है, जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत की तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है। लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है, उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का, जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आ रहा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार
सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है, जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है, लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आ रहा ही है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है, जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो।
जहाँ आरा थोड़ा सा सहमती ज़रूर है लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है, लेकिन जहाँ आरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहाँ आरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहाँ आरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहाँ आरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आरा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहाँ आरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत की तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहाँ आरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ आरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहाँ आरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहाँ आरा थोड़ा सा सहमती ज़रूर है लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है, लेकिन जहाँ आरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहाँ आरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहाँ आरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहाँ आरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आरा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो
और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ हारा याद नहीं है, जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते तो अस्मत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। अस्मत उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन अस्मत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है। लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का, जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आ रहा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहांरा याद नहीं है, जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते तो अस्मत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। अस्मत उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन अस्मत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है। लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे
देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आरा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत की तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहांरा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहांरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहांरा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहांरा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है, लेकिन जहांरा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जहांरा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहांरा अपने घर से देखती है जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है, उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहांरा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आरा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाएंगे। वो वक्त तुम्हें जहाँ आ रहा याद नहीं है जब तुम आई थी और हमारे टुकड़ों पर पल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें फिर टाइम दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर खाली कर दो, वरना 2 लाख रुपया शरमत भाई को जल्द अजल्द भेजो। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो असमत भी वहाँ पर आ जाता है और वो जहांरा से पूछता है कि क्या मसला है, ये लोग तुम्हें
परेशान क्यों कर रहे हैं। असमत उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है क्योंकि उन्हें पहले नहीं देखा होता। लेकिन जहारा कहती है कि आप जाएं, ये मेरा मसला है, आप इस मसले में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। जहारा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती, लेकिन असमत वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से जहारा को तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि 2 दिन तक टाइम दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर दो, या तो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना इस घर को खाली कर दो। जहारा थोड़ा सा सहमति ज़रूर है, लेकिन परेशान नहीं होती कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको जल्द जल्द ये घर खाली करना होगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असमंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे खांसी लगी रही होती है, लेकिन जहारा उसका पता करने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। वो उसका खाना कहता है कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए, वो दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन जहारा खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो जहारा अपने घर से देखती है, जो उसने एक खुफिया शीशा लगाया होता है उसके पीछे वो सब कुछ देख सकती है। वो खांसता है और जहारा उसे देखती रहती है, क्योंकि वो यही शिकार करती है अपने किराएदारों का, जो करती आ रही है। लेकिन असबर को इस बात का पता है। लेकिन जब असबर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसकी दवाई देने के लिए आता है, लेकिन बुलाती उसको जहाँ आ रहा ही है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जहां आरा के घर पर आखिरकार सरमत भाई ने कुछ गुंडों को भेज दिया है और वो उसे कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो, बल्कि 2 साल से तुम इस घर का रेंट खा रही हो और सरमत माई को तुमने 1 या 2 लाख भी नहीं भेजे हैं। अभी उसका ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये घर खाली कर दें। ये आपका घर नहीं है, ये सरमत भाई का है। लेकिन वो वक्त याद करो, अब तुम धमकी दे रही हो। वो वक्त याद करो जब तुम नई नई आई थी तो सरमत भाई से कहती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अब हमें तुम आंखें दिखा रही हो और कह रही हो कि 2 मिनट में हम यहाँ से चले जाए, वरना आप हमसे अपनी टांगों पर चलकर नहीं जाए।